भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान दबाइए ताकि बाइबल की ऐसी गहरी और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आइए उस घटना की ओर जो केवल एक साधारण कहानी नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है, जिसमें स्वर्ग और नरक की शक्तियां टकराती हैं और यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रकट होता है। जब यीशु गलील के उस क्षेत्र में पहुंचे, वहां एक भयावह दृश्य था। कब्रों के बीच एक मनुष्य पड़ा था जो असंख्य दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। वह नंगा घूमता था, जंजीरों को तोड़ देता था, चिल्लाता था और कोई भी उसे काबू में नहीं कर पाता था। वह समाज से कट चुका था। लोगों ने उसे मृतकों की जगह पर छोड़ दिया था। यह दृश्य उस मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिंब था जो पाप और अंधकार की कैद में तड़प रही थी। लेकिन जैसे ही यीशु वहां पहुंचे, संपूर्ण आध्यात्मिक संसार कांप उठा। दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें यातना मत दे। सोचिए, जिन आत्माओं ने उस आदमी को वर्षों तक बांध रखा था, वे भी यीशु की उपस्थिति सहन नहीं कर पाए। यह प्रमाण था कि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यीशु की ज्योति के सामने टिक नहीं सकता। यीशु ने उन्हें उस आदमी से बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन आत्माएं गिड़गिड़ाने लगी, हमें बिना घर मत छोड़, हमें उन सुअरों में भेज दे। और यीशु ने अनुमति दी। जैसे ही आत्माएं उन सुअरों में घुसीं, पूरा झुंड उन्माद की तरह समुद्र की ओर भागा और गहराई में डूब गया। यह दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक था। पहली सच्चाई, यह प्रमाण था कि दुष्ट आत्माएं वास्तविक हैं और यीशु के एक ही वचन से उनका भय प्रकट हो जाता है। दूसरी सच्चाई, सुअर जिन्हें यहूदी रीति अशुद्ध मानती थी, उनका नाश यह दिखाता है कि पाप और अशुद्धता का अंत निश्चित है। तीसरी और सबसे गहरी सच्चाई, यीशु ने संसार को बताया कि एक मनुष्य का जीवन हजारों सुअरों से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। भाइयों और बहनों, यह कहानी केवल अतीत की बात नहीं, यह हमारे जीवन का भी चित्र है। क्या हम भी अपने जीवन में उन सुअरों को पकड़े हुए नहीं हैं? आदतें, पाप, छिपे हुए बंधन जो हमें अंधकार में खींचते हैं। जैसे उस मनुष्य को सबने त्याग दिया था, वैसे ही कभी कभी हमें भी लगता है कि हम कब्रों में अकेले पड़े हैं और कोई आशा नहीं बची है। लेकिन जिस प्रकार यीशु वहां आए और एक टूटी आत्मा को मुक्त कर दिया, उसी तरह आज भी वे आपके जीवन में आकर हर जंजीर को तोड़ सकते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि दुष्ट आत्माएं भी जानती थीं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या हम मनुष्य होकर इस सत्य से अनजान रह सकते हैं? यीशु का नाम आज भी हर अंधकार, हर पाप, हर बंधन को मिटाने की शक्ति रखता है। भाइयों और बहनों, यह केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी भी है। यह उस अंतिम दिन की ओर इशारा करती है जब यीशु पुनः आएंगे और हर दुष्ट आत्मा, हर पाप और हर अशुद्धता को सदा के लिए नाश कर देंगे और केवल वही लोग बचेंगे जिन्होंने अपने जीवन को उनके हाथों सौंप दिया होगा। तो आज आपसे प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सुअरों को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं यीशु को अपने भीतर से हर अंधकार निकालने की अनुमति देने के लिए?